नमस्कार साथियों। आपने सुना होगा श्री अन्न के बारे में। श्री अन्न, इसमें कई तरीके के मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, रागी और जाने क्या क्या, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, ज्वार, ऐसे 4 5 6 तरीके के हैं और इन्हें श्री अन्न का दर्जा दिया गया है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। जो हमारा गेहूं का आटा होता है ये स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के आधार पे अच्छा नहीं माना जाता और आयुर्वेद के आधार पे श्री अन्न को ही सबसे बेहतरीन मानते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले कई सालों से इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है और इसकी ब्रांडिंग की है। लेकिन अगर आप मार्केट से इसको खरीदते हो तो अगर श्री अन्न का जो आटा है वो अगर आप खरीदो तो 300 से 350 रुपए किलो आपको मिलता है। तो ये बहुत महंगा पड़ता है, हर आदमी नहीं खरीद सकता, इसको भी बड़े लोग ही खा सकते हैं। इसको आप अपने खेतों में पैदा करके ही खा सकते हो। बाकी बाजरा और ज्वार तो थोड़ा उपलब्ध सस्ता मिल जाता है आपको, लेकिन बाकी के जो हैं रागी, कोदो, जन कई तरीके के हैं, 4 5 तरीके आप देखिएगा सर्च करके, ये महंगे मिलते हैं, ये कम पैदावार होती है। और इस श्री अन्न कैटेगरी की वजह से ही सरकार ने इनको खरीदना भी सुनिश्चित किया है। सरकार ने इनका एक कंट्रोल रेट तय किया और सरकारी खरीद भी इनकी कुछ अनाजों की करी गई है। बाजरा खरीद करी गई, जैसे आपको पता है, इसीलिए बांटा जा रहा है आपके पास में। सरकार जो खरीदती है उसको वापस बांटती भी आप लोगों को ही, और वो निःशुल्क बांटती है। तो बात जो श्री अन्न की है कि अब सरकार ने जो श्री अन्न की जो भी खरीद करी है वो आपको वापस सरकार देगी, यानी वो आपको देगी। अब श्री अन्न अगर आपको मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये वीडियो इसीलिए है कि जो 350 रुपए किलो आटा मिलता है वो श्री अन्न के कुछ उत्पाद जो हैं जो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने जा रहे हैं आपके कोटे पे। और जो मिलेंगे ये आपको मार्च में मिलेंगे, मार्च के महीने में आपको श्री अन्न भी मिलेगा। ये एक बेहतरीन और बहुत बड़ी बात है। तो आज का वीडियो इसी को समर्पित है और हम आपको आदेश भी पढ़ के सुनाएंगे कि उस आदेश में क्या क्या लिखा है और क्या क्या कैटेगरी है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। ये सारी चीजें हम आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे और स्क्रीन पर ही हम आपको दिखा के वो चीजें सबको दिखाने जा रहे हैं कि कितना मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप में से जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो देखिए साथियों, ये है आदेश और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आवंटन माह मार्च 2024, उठान माह फरवरी के खाद्यान्न, जो फरवरी इस महीने में अब जो आपका उठान होगा अगले महीने बांटने के लिए, उसके लिए इन्होंने ये आदेश दिया है। और इस आदेश में क्या लिखा है मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें दिया है, कृपया उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या, ये जो भी उनका पत्र संख्या है उसे छोड़ देते हैं, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आवंटन माह फरवरी 2024 के खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। एनआईसी उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन रिपोर्ट दिनांक 1/1/2024 के अनुसार प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थियों की कुल यूनिट इतनी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मोटे अनाज की बात, जो मैं श्री अन्न की बात कर रहा हूँ, ये है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि मोटे अनाजों के अंतर्गत बाजरा, मक्का, ज्वार एवं कोदो की खरीद की गई है। ये कोदो जो है ये महंगी चीज़ है, ठीक है। ज्वार तो चलो बहुत सी जगह पे मिल जाता है, लेकिन कोदो हर जगह नहीं मिलता। उसके बाद में लिखा है कि दिनांक 31/12/2023 तक मक्का इतने खरीदी थी, ज्वार इतना था, कोदो 0.7 मीट्रिक टन एवं दिनांक इतने तक बाजरा की इतनी खरीद है और ये सब दिया। इसके बाद में लिखा है, आवंटन माह मार्च एवं 2024 में मक्का, ज्वार एवं कोदो की कृत समस्त मात्रा, मतलब खरीदी की समस्त मात्रा इतने मीटर टन का आवंटन होने के दृष्टिगत किया जा रहा है। आवंटन का माह मार्च, तो मैं मतलब आगे बढ़ता हूँ। इसमें 51 मोटे अनाज के वितरण के लिए इन्होंने 51 जनपदों को चिन्हित किया है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। 51 जनपदों को चिन्हित किया है जिनका विवरण पत्र के साथ संलग्न है। भारत सरकार द्वारा कार्यालय पत्र संख्या, दिनांक, गेहूं के स्थान पर इतना। अब देखिए मोटे, मैं उसमें चलता हूँ, ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तृत दिया है। मैं नीचे चलता हूँ, उसमें आपको सही बताता हूँ। 2 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल के स्थान पर 1 किलोग्राम मक्का, 1 किलोग्राम ज्वार व 5 किलोग्राम बाजरा
मतलब कुल 7 किलोग्राम श्री अन्न प्रति कार्ड। यार जो अंत्योदय यानी जो मार्च की बात है, अब आप समझ लीजिए, जो मार्च की बात है उसमें वो सीधे कह रहे हैं कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 किलोग्राम मक्का, 1 किलोग्राम ज्वार, 5 किलोग्राम बाजरा, कुल 7 किलोग्राम यानी 35 किलो में 7 किलोग्राम श्री अन्न और 14 किलो गेहूं और 14 किलो चावल आपको दिया जाएगा। देखिए क्लियर बता रहा हूँ, 51 जनपदों में प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 7 किलोग्राम मक्का, ज्वार एवं बाजरा उपलब्धता के अनुसार, जो चीज़ जिस जिले में उपलब्ध होगी उसके आधार पर ये बांटा जाएगा। तो ये है अंत्योदय के लिए। अभी हम चलते हैं, अगर इसमें पात्र गृहस्थी की बात की जाए तो पात्र गृहस्थी में 2013 इसमें दिया हुआ 2 किलोग्राम मोटे अनाजों के वितरण प्रति यूनिट 2 किलोग्राम। इसमें क्या है, अब आप ऐसा समझ लो प्रति यूनिट, 1 यूनिट जो 5 किलो इसमें मिल रहा है उसमें 2 किलोग्राम आपको मोटा अनाज मिलेगा। और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में गेहूं एवं चावल के समान रूप से समायोजन की दृष्टि से 42 जनपदों को चिन्हित किया गया है। इस प्रकार पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 1 किलोग्राम मक्का, 1 किलोग्राम ज्वार, 1 किलोग्राम कोदो, 1 किलोग्राम बाजरा उपलब्धता अनुसार एवं प्रति यूनिट 1 किलोग्राम बाजरे। अब ये समझ लो कि 1 किलोग्राम बाजरा प्रति यूनिट पर मिलेगा और 1 किलोग्राम में आपको ज्वार, कोदो, मक्का, ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। यानी 2 किलो आपको मिलना है, 1 यूनिट पर 2 किलोग्राम मोटा अनाज मिलेगा और हाँ कोदो प्रत्येक दशा में 1 किलो। और इस देखिए इसमें है क्या कि इसमें बाजरा 1 किलो निश्चित है, जो 5 किलो 1 यूनिट पर मिल रहा है आपको उसमें बाजरा निश्चित है 1 किलो, और 1 किलोग्राम में मक्का, ज्वार, कोदो में जो भी उपलब्ध रहेगा या इनमें से कुछ नहीं है तो आपको बाजरा ही फिर 2 किलो मिलेगा। ऐसे आप समझ लीजिए, इस तरीके से इसमें बांटा गया है। बाकी आपको चावल और गेहूं आपको दिया जाएगा बाकी जनपदों में। तो ये इस तरीके से इसमें दिया गया है। और ये जो है, ये उठान जो होगा ये मार्च महीने में वितरण का जो प्लानिंग है ये मार्च महीने की है, और इसका उठान फरवरी, यानी अभी आप वितरण करोगे तो मार्च महीने का राशन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो मार्च महीने के राशन के वितरण के लिए ये बताया गया है इसमें कि जो इस बार उठान होगा वो इस आधार पर होगा, इसमें यानी कि बाजरा के अतिरिक्त भी आपको कुछ और मोटे अनाज मिलने वाले हैं, इतना आप मोटा मोटा समझ लीजिए। तो आपने देखा, तो मैं आपको थोड़ा सा पूरा उसका एनालिसिस बता दूं आखिर उसका क्या है कि आपको 52 जिलों में क्या जो श्री अन्न मिलेगा, जो मोटा अनाज मिलेगा, अंत्योदय कार्ड पर आपको 7 किलो मोटा अनाज मिलने वाला है, जिसमें उपलब्धता के अनुसार बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी जो भी है वो आपको मिलेगा। वहीं पर पात्र गृहस्थी में आपको 5 किलो जो प्रति यूनिट मिलता है उसमें आपको 2 किलो मोटा अनाज मिलेगा। उसमें 1 किलो बाजरा निश्चित होगा और 1 किलो में जो भी उपलब्ध होगा वो, या नहीं उपलब्ध है तो आपको वो भी बाजरा ही मिलेगा। तो जो मूल है इसका कि आपका जो आवंटन है वो मार्च में ऐसे ऐसे मिलने वाला है। और ये श्री अन्न है, निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन है और इसे खाइए। वैसे भी बाजरा आजरा का इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं करते हैं गर्मियों में, तो अभी जाड़े का मौसम है, ये एक अच्छी भी खबर है। और सरकार इसको प्राथमिकता ब्रांडिंग कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे ब्रांडिंग कर रहे हैं। बाकी आगे जैसा भी जो भी आदेश आएगा हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और आपके हम कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।